महकमे मौसमियात ने तो प्रॉपर तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों का जो मौसम है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि शदीद या हल्की फुल्की बारिशें रहने वाली हैं। तो बताइएगा 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आने वाला ये मानसून सिस्टम है, ये गुज़िश्ता जो मौसम गुजरा उससे कितना डिफरेंट होगा और कितना ताकतवर हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के ना एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि जुलाई अगस्त जो है वो पीक मानसून रेनफॉल पीरियड्स होते हैं और फिर मिड सितंबर तक मानसून की बारिशें जो है वो जारी रहती हैं। तो इसी सिलसिले में ये भी एक वेदर सिस्टम जो है वो अभी अप्रोच किया हुआ है और आज सुबह भी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश का ये सिलसिला जो है वो अगले अगस्त के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट जो है वो जारी रहेगा, जिसके बायस जो है हैवी रेनफॉल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से आप हमारे जो मेन सिटी सेंटर्स हैं जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इसमें अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हैवी रेनफॉल जो माउंटेनियस एरियाज में है उसमें फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस और इसके साथ साथ लैंडस्लाइड के चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी अच्छा सर, ये भी कहिएगा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस तरह की सूरत हाल में जो महकमे मौसमियात है वो तेज़ आंधी, आसमानी बिजली या मूसलाधार बारिश से जो अलर्ट जारी किया गया है, इससे बचने के लिए भी, इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदबीर ज़रूरी हैं और क्या SOPs उनको फॉलो करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे इस? देखिए ओवरऑल तो जो मानसून सीजन है वो हमारे लिए एक वाटर अवेलेबिलिटी को बेहतर करता है, लेकिन उसके साथ साथ चंद हैजर्ड्स भी वाबस्ता है, जिस तरह कि आपने लाइटनिंग का कहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल्स का कहा है, फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है। तो लोगों को चाहिए जो कि पहले तो माउंटेनियस एरियाज की तरफ जो ट्रैवल कर रहे हैं तो जो मेट ऑफिस की वेदर एडवाइजरीज हैं उसको जरूर मद्देनजर रखें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, टूरिज्म डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, ये तमाम लोग गाए बगाए जो है वेदर एडवाइजरीज जारी करते रहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ट्रैवल करें। इसके साथ साथ अपने आप को इस तरह प्लान करें कि आपको जब एक्सट्रीम रेनफॉल हो उस पीरियड में जो है वो बाहर ट्रैवल ना करें, ताकि जो कि उसका अहमत से जो है उससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिफिकेशन पोल्स वगैरह हैं, बिजली की तारें वगैरह हैं, उनसे जो है वो दूर रहें। जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें जो है वो मूव ना करें। इसी तरह जो रिवराइन हैं, रिवर्स हैं और नालाज हैं, उनके अंदर जो है उसमें से गुजरने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर इस वक्त हम देखते हैं कि शुमाली इलाकों में सियाह बड़े रुख करते हैं और इस वक्त उनकी बड़ी तादाद भी मौजूद है, तो इस तरह की सूरत हाल में आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि क्या वाकई में वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें या फिर वापस आ जाएं? देखिए ओवरऑल तो जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो वेदर एडवाइजरीज को जरूर मद्देनजर रखें और उन एरियाज जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं या फ्लैश फ्लडिंग जहाँ पे होती रहती है, तो उन एरियाज में जब वेदर डिस्टर्ब्ड हो तो उसमें जरा ट्रैवल करने से गुरेज करें। ओवरऑल जब भी मूव करने लगे तो मेट ऑफिस की जो फोरकास्ट है, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, उनकी जो वेदर एडवाइजरीज है उनको जरूर मद्देनजर रखते हुए ट्रैवल करें। जी, और सर ये भी कहिएगा कि क्या दरियाओं में इस वक्त या फिर नदी नालों या डैम्स की जो पानी की सूरत हाल है इस वक्त उस पर खुसूसी निगरानी रखी जा रही है क्या, या क्या किसी मुमकिन सैलाब का खदशा भी मौजूद है? देखिए ओवरऑल तो अभी इस वक्त कोई मेजर फ्लडिंग का रिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट अपने जो उनकी नॉर्मल फ्लोज हैं उसमें फ्लो कर रहे हैं। स्वाई इंडस के उसमें चंद एक मकाम पर लो फ्लोज हैं, लेकिन जो हमारे फीडिंग नलाज हैं, खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चनाब है, रावी है, सतलज है, उनके जो नलाज हैं उनके अंदर पानी का फ्लो जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए लोगों को चाहिए कि अपनी चीजों को जब भी ट्रैवल प्लान करने लगे और इन चीजों को मद्देनजर रखें। अच्छा सर ये भी कहिएगा कि किसानों को हम देखते हैं इस मौसम में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो किसानों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? इस तरह के मौसम से बचने के लिए क्या इकदाम उन्हें क्या करने चाहिए? देखिए ओवरऑल तो मानसून रेनफॉल जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को बेहतर करते हैं। हमारे जो रिवर चैनल्स हैं उसमें पानी की बहाव में इजाफा होता है। इसी तरह सब सरफेस वाटर जो है जेर जमीन पानी जो है वो रिचार्ज हो रहा होता है। तो किसान हज़रात जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो पानी दें। इसमें जो चावल की फसल है जो हमारे लाहौर, गुजरांवाला या सेंट्रल पंजाब में, सिंध के एरियाज में होती है, जहाँ पे बारिश हो रही है तो उसमें वाफर मकदार में पानी मौजूद होगा, तो उसको अपने इरिगेशन पर्पज को वेदर फोरकास्ट के हवाले से जो है
वो इरिगेशन पर्पज के लिए जो पानी जो है वो इस्तेमाल करें। जी जी। अच्छा, ज़हीर अहमद साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो शहरों की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जो मौसम आने वाले दिनों में बनने जा रहा है उससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो कमज़ोर इमारतें हैं, कच्ची दीवारें हैं, फिर सोलर पैनल्स और बिल बोर्ड्स, खंबे, इनके गिरने के खदशात भी बढ़ गए हैं। तो आप क्या हिदायत देंगे इस तरह की सूरत हाल के लिए? देखिए, ओवरऑल तो हमें इन चीज़ों को जो है जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं ख़ास तौर पे, तो उनको जो है वो महफूज रखना चाहिए, उनको महफूज करना चाहिए। अगर आपको गुजरना पड़े तो उन बिलबोर्ड्स और बड़े स्ट्रक्चर से जो है वो दूर रहें। इसी तरह जब तेज़ विंड चलती है तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, जो दरख्त हैं, कमज़ोर दरख्त हैं, उनसे उनकी भी ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो हमें इन चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहिए जिस वक्त हमारे पास विंडी सूरत हाल हो। जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा हमें कि ये जो बुनियादी इसकी मौसमियाती तब्दीली है, आखिर इसकी वजह क्या है जो एकदम से हम ये चेंज होना और वेदर का स्विच होना देख रहे हैं? पहले जिस तरह देखा जाता है मॉनसून का जो एक कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जी 2 या 3 महीने जो होते हैं इस टेन्योर में शदीद बारिशें होती हैं, लेकिन हमने देखा जो महकमा मौसमियात है इसकी जो पहली एडवाइजरी आई थी और जो पहला स्पेल गुजरा है उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें हमने इनकाउंटर नहीं की, मेजोरिटी जो सिटीज़ थे उसमें। लेकिन अब जो दूसरा स्पेल है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी शदीद बारिशें होंगी। तो आखिर ये जो वेदर का जंप है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, ओवरऑल तो मानसून जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास एक्सटेंसिव रेनफॉल्स होती हैं। पहले स्पेल में भी हमारे पास एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हुई हैं जो हमारे नालाज हैं, जिस तरह का जिक्र किया है, रावी, सतलुज, ब्यास के, और इसी तरह चनाब के रिवर्स हैं, नालाज हैं, उनमें फ्लोज जो है वो काफ़ी हद तक बड़े हैं। कुछ एरियाज में इंडेंडेशन वगैरह भी हुई है। तो बारिशें जो हैं वो मानसून की बारिशें इन एरियाज में जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हुई हैं प्रीवियस पीरियड में। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम नॉर्मल पैटर्न्स हैं वो ज़रूर डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसका एक जी। कंसेप्ट वो जिसको हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं कि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में भी देखें तो वेदर पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। और पिछले चंद सालों में भी हमने देखा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंसिव रेनफॉल्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर चाहे वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में हो, अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स की सूरत में हो, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, डीजी महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम तर ये सूरत हाल थी जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने सर ने की है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो, चाहे आप अपनी सिटी में हैं, चाहे आप नॉर्थ की तरफ हैं, चाहे आप किसी टूर पर निकले हैं, ट्रिप पर हैं, तो जो भी आप प्लान करें उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है जितना भी वेदर की जो प्रोडिक्शन है उसको ओवरऑल देख कर जाएं।